A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम लिंक। अगर आप चाहते हैं मेरे इन सब चैप्टर से जुड़े हुए पीडीएफ को डाउनलोड करना तो इस टेलीग्राम चैनल पर ये सारी पीडीएफ शेयर कर दी जाएंगी कुछ वक्त के बाद। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेक करें। सिर्फ मेरा एक ही टेलीग्राम चैनल है और ये है। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 के भी साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर्स को पढ़ना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन की। कार्बन क्यों इतना वर्सेटाइल है, क्यों वो इतने सारे एलिमेंट्स के साथ और कंबाइन हो सकता है, क्या डिफरेंस होता है कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बात किया था। हमने बात किया था कि कैटनेशन क्या होता है और वैलेंसी क्या होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 है तो उसके पास चॉइस होती है, वो 4 और एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है। वो कार्बन भी हो सकता है, कोई और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये हमने बात किया था कि क्यों जो है कार्बन इतना ज़्यादा वर्सेटाइल एलिमेंट है और किस किस तरीके के बॉन्ड्स इसमें बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयर करने की वजह से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे वो जो कंपाउंड जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है और जो वो इलेक्ट्रिसिटी भी वो कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी बातों के बारे में हमने पार्ट 1 में बात किया था। तो अब हम इस चैप्टर के पार्ट 2 पर आ गए हैं। तो अब इसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। कार्बन के केस में क्या होता है, 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं कार्बन में। पहली इसकी टेट्रावैलेंसी, 4 इसके इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, टेट्रावैलेंसी, दिस इज फर्स्ट। एंड सेकंड पावर थी कैटनेशन की। ये अपने ही कार्बन एटम्स के साथ और कंबाइन हो सकता है तरह तरह से, जैसे कि हमने बात किया था फुलरीन के केस में, डायमंड के केस में, ग्रेफाइट के केस में। तो ये जो 2 प्रॉपर्टीज थी टेट्रावैलेंसी एंड कैटनेशन, ये दोनों को अगर हम बात करेंगे साथ में तो कार्बन जो है बहुत तरीके के कंपाउंड जो है बना सकता है। Many have some non-carbon atoms or group of atoms attached to the different carbon chains. कार्बन के साथ बहुत सारे एटम्स अटैच हो जाते हैं। जो ये कंपाउंड्स है इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। जो ये कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किए गए थे वो नेचुरल सब्सटेंस से एक्सट्रैक्ट किए गए थे और इट वाज थॉट, ऐसा लगता था उस टाइम पे साइंटिस्ट को कि ये जो कंपाउंड्स हैं कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम का पार्ट होते हैं। उनको ऐसा लगता था क्योंकि उस टाइम पे जब वो रिसर्च करते थे। देखिए साइंस की एक ब्यूटी है, बहुत अच्छी बात होती है एक साइंस की। साइंस में कोई भी थ्योरीज जो आती हैं, जो थ्योरीज दी जाती हैं, उसके पीछे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उस थ्योरी को दिया जाता है। आप ये मत सोचिए कि एक थ्योरी एक बार दे दी गई तो वो सदा सदा के लिए रहेगी, नहीं। अगर वो थ्योरी लेटर ऑन रिफ्यूट होती है तो फिर हम उसका मॉडिफिकेशन दे देंगे या एक नई थ्योरी आ जाएगी। सेम हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में भी। साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग में जब देखा तो उनको सारे के सारे नेचुरल सोर्सेज से मिल रहे थे, लिविंग कंपाउंड से मिल रहे थे उनको, तो उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ लिविंग कंपाउंड्स ही हो सकते हैं। बट ये जो पॉस्टुलेट था वो ये मतलब उनको लगता था वाइटल फोर्स, मतलब लाइफ जो है वही है जिससे कि कार्बन कंपाउंड मिल रहे हैं, वॉज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस। फिर क्या हुआ, फ्रेडरिक जो है एक साइंटिस्ट, उन्होंने 1828 में बताया, उन्होंने यूरिया बनाया अमोनियम साइनेट से। फिर पता चला कार्बन कंपाउंड जो होते हैं एक्सेप्ट फॉर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉल्ट्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी भी लेकिन ये पढ़े जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मतलब उस टाइम पे फिर पता चला कि भाई आप इसको नॉन लिविंग सोर्सेज से भी बना सकते हो। तो साइंस की यही बात होती है कि जब भी कोई भी थ्योरी, कोई भी लॉ है, वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि उसका रिफ्यूटेशन नहीं आ गया, कोई ऐसा चीज़ नहीं आ गया जिसने कि उसको डिस्प्रूव कर दिया। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट द न्यूटन्स लॉ, है ना, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनर्शिया, ये सब चीज़ों के बारे में पता था। सदियों सदियों से, मतलब कितना टाइम हो चुका है, 300, 400, 500 साल पहले भी वो सारे के सारे लॉ अभी भी वैसे ही स्टैंड कर रहे हैं। न्यूटन का लॉ कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता उसको, एक सिंगल हमको एग्जाम्पल नहीं मिला कि उसको हम रिफ्यूट कर पाए। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। फिर हम बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा पार्ट 1 में,
सैचुरेटेड होता है जब उसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और अनसैचुरेटेड होगा जब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो भी बनेगा। तो अनदर कंपाउंड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन विद फॉर्मूला ए। In order to arrive the structure of simple carbon compound, the first step is to link the carbon atoms together with a single bond and then use the hydrogen atom to satisfy the remaining valency of carbon. हम बात कर रहे हैं एक C2H6 कंपाउंड के बारे में। तो C2H6 जो है कंपाउंड, जिसको हमने क्या नाम दे रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं C2H6, अब हम इसका नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, 3 valencies of each carbon atom remain unsatisfied, so each is bonded with 3 hydrogen atom. कार्बन के 2 कंपाउंड आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड बना, एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब 3 जो है हाइड्रोजन 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 इसके साथ कंबाइन होंगे। हाइड्रोजन का एक एटम, इसका एक एटम, वो इलेक्ट्रॉन, ये तो ये C2H6 जो है ये वाला कार्बन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट से हम इसको समझाएंगे ऐसे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इसको हम बोलते हैं इथेन, C2H6 इथेन बन गया। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर बने सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये क्या स्ट्रक्चर है, ये सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। तो जो वैलेंसी ऑफ ऑल द एटम इज सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन देम, सच कार्बन कंपाउंड आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। इन केस ऑफ इथेन C2H6, 2 कार्बन एटम कंबाइन हुए 6 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, ये देखिए आप, है ना, C2H6। तो इन्होंने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया। तो जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम, सैचुरेटेड स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ये सैचुरेटेड स्ट्रक्चर कंपाउंड है। तो ये जो कंपाउंड है नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव, इसलिए उनको सैचुरेटेड कहा, नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव। However, another compound of carbon and hydrogen has formulated C2H4 is called ethene. ETHENE, ethane। और ये क्या था, इसका नाम था इथेन, ETHANE इथेन, और ये था इथीन। स्पेलिंग में डिफरेंस है, ETHENE इथेन। तो ये इथीन जो है, जो कि बन रहा है C2H4 से, मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ रहा होगा। कैसे बनेगा C2H4, अगर हम C2H4 बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन 2 3 4, 1 2 3 4, तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड कार्बन के बीच में, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच में, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच में। तो ऐसे बनेंगे बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, रिएक्टिव स्ट्रक्चर होगा। ये इथीन रिएक्टिव स्ट्रक्चर होगा क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्यों है अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड बना है। ईच कार्बन एटम्स गेट्स 2 हाइड्रोजन एटम टू गिव नेगेटिव, वी सी दैट 1 वैलेंसी पर कार्बन एटम रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। दिस कैन बी सेटिस्फाइड ओनली इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स। तो जब डबल बॉन्ड बन गया तो अनसैचुरेटेड हो गया। तो ये जो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है ये अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है जिसका नाम है इथीन। फिर उसके बाद और एक स्ट्रक्चर है C2H2। अगर C2H2 कैसे बनेगा, आप देखिए ब्यूटीफुल है, आप इसको ज़्यादा देखिए। ये एक स्ट्रक्चर है C2H6, इसका नाम है इथेन। फिर हमने बात किया इथीन, ETHENE इथीन, C2H4। ये कैसे बनेगा, कार्बन के बीच में और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और हाइड्रोजन के साथ साथ एक सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये बना। अब हमने इथाइन, एक और स्ट्रक्चर था इथाइन, इसमें C2H2 बना। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन एटम ने 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बना और एक बॉन्ड बना हाइड्रोजन के साथ। ये होगा, ये इथाइन है, ये इथीन है, ये इथेन है। तो इथेन जो है सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, ये अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें मोनोकोवलेंट बॉन्ड। तो ये तीनों स्ट्रक्चर, अब आपने देखा कार्बन की ये प्रॉपर्टी है क्योंकि ये ट्राईवैलेंट है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं
और इसकी कैटनेशन की भी प्रॉपर्टी है, खुद के कार्बन एटम के साथ तरह तरह से कंबाइन हो सकता है, दूसरे एटम्स के साथ तरह तरह से कंबाइन हो सकता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग देखिए आप, C2H6, C2H4, C2H2। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन का एटम कम होता जाएगा, या आप ये समझिए जैसे जैसे अनसैचुरेटेड बॉन्ड बढ़ता जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, उतना उतना वो जो है अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो क्या हो रहा है, C2H2 इज इथाइन। तो ये क्या है, कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। और इनके अंदर क्या होता है, दे आर मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। तो चेन, ब्रांच एंड रिंग्स, तो कार्बन कंपाउंड है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कंटेन रिस्पेक्टिवली 1, 2 and 3 कार्बन एटम्स। सच चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स कैन कंटेन 10 ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब 10-10 कार्बन एटम्स भी जो है चेन में कंबाइन हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब मीथेन देखिए, उसमें 1 कार्बन एटम है। इथेन जब उसको कहेंगे हम तो उसके अंदर 2 कार्बन एटम है। प्रोपेन कहेंगे तो 3 कार्बन एटम है। ब्यूटेन 4 कार्बन एटम, पेंटेन 5 कार्बन एटम, हेक्सेन 6 कार्बन एटम। मतलब आप ये देखिए 10 कार्बन एटम्स तक एक चेन में कंबाइन हो सकते हैं, आराम से कंबाइन हो सकते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, कैटनेशन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। कैटनेशन, कार्बन एटम जो है अपने खुद के कार्बन एटम के साथ कंबाइन हो सकता है और हाइड्रोजन के साथ अलग अलग कंबाइन हो सकता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये इसका टेट्रावेलेंट प्रॉपर्टी है। मतलब इसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये अलग अलग एलिमेंट्स के साथ भी कंबाइन हो सकता है। सो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं कार्बन एटम की, कैटनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, इट गिव्स द कार्बन दैट क्वालिटी कि ये अलग अलग तरीके के एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है और 3 मिलियन से भी ज़्यादा तरीके के कंपाउंड्स हमें कार्बन के मिल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो डोंट लूज हार्ट, चैप्टर 1 का पार्ट 1 ज़रूर देख, इस चैप्टर का पार्ट 1 ज़रूर देख लेना, फिर 2 देखना, फिर 3 देखना, ओके। फिर अब हम बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये किस वजह से है, ये हमने बात कर ली, कैटनेशन की वजह से और टेट्रावेलेंट नेचर की वजह से। तो कैटनेशन हम अब तक अच्छी तरीके से जान चुके हैं क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है वन एलिमेंट की, जिसमें कार्बन जो है अपना कोवेलेंट बॉन्ड साथ साथ बनाता है। मैं आपको, आप ये चैप्टर पढ़ते जाएंगे, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा आपको ये चैप्टर पूरी तरह से रट चुका होगा इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ते पढ़ते, क्योंकि हम एक ही कंसेप्ट को बार बार रिपीट मोड में रिवाइज करेंगे तरह तरह से। तो कैटनेशन प्रॉपर्टी क्या है, खुद ही कार्बन एटम अपने दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। लॉन्ग स्ट्रेट कहाँ तक बंद कर सकता है कार्बन, 10 कार्बन एटम्स तक कंबाइन हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइज के कैटनेशन हो सकते हैं। दिस इज प्रॉपर्टी इज ड्यू टू, किस वजह से है ये प्रॉपर्टी, पहला स्मॉल साइज है कार्बन एटम का, दूसरा कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड, डबल ट्रिपल विद इटसेल्फ, ये हम जानते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कैटनेशन। दूसरी प्रॉपर्टी है, देखो इसमें चेन कैसे कैसे बन सकती है, प्रोपेन देखो, ब्यूटेन देखो, ब्यूटेन में 4 कार्बन, पहला था मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, ऐसे था, वो हमने चार्ट दिया था। मिथ होगा 1, इथ मतलब 2, प्रॉप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट। बहुत केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, आप उसको पढ़ते जाइए, आपको बहुत मज़ा आता जाएगा। फिर मिथाइल प्रोपेन किस तरीके से कंबाइन होगा, ये इस तरीके से कंबाइन होगा। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है इसकी, टेट्रावेलेंसी होने की वजह से तरह तरह से कंबाइन हो जाएगा। रिंग फॉर्म में देखिए कैसे कंबाइन होता है, साइक्लोहेक्सेन ऐसे रिंग में कंबाइन होकर फिर हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होगा, साइक्लोब्यूटेन ऐसे कंबाइन हो रहा है। और ये साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोब्यूटेन की ब्यूटेन और मिथेन से अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। फिर बात दूसरी होती थी टेट्रावेलेंट नेचर। तो टेट्रावेलेंट नेचर, इसकी 4 वैलेंसी है। अब इसकी 4 वैलेंसी है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, तो इसी वजह से ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। तो ये अलग 4 कार्बन एटम से भी कंबाइन हो सकता है, अलग तरीके के और एटम से भी, हीट्रो एटम से भी कंबाइन हो सकता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है, हमने देख लिया। क्लोरोइथेन भी बना सकता है, इथेनॉल भी बना सकता है, OH के साथ कंबाइन हो गया, इथेनल भी बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ 2 बनाएगा ये। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं फिर, यही कंपाउंड्स जो कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन उसके नाम में ही दिया हुआ है, हाइड्रो हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन। तो जो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं मीथेन, इथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब है।
तो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आपको रट गई होंगी वो दो प्रॉपर्टीज़। फिर आप देखिए हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं, सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो सैचुरेटेड जो है जिसके अंदर, सैचुरेटेड के नाम से ही आप समझ जाएंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड में क्या हो सकता है, डबल ट्रिपल दोनों हो सकते हैं। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको एल्केन्स बोलते हैं, एल्केन्स। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनको एल्कीन्स बोलते हैं और एल्काइंस बोलते हैं। कीन काइन, एल्केन AEY, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। मतलब एल्केन्स होंगे सैचुरेटेड वाले, एल्कीन्स होंगे सिंगल डबल बॉन्ड वाले, एल्काइंस होंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, उनको बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर है, जैसे जैसे अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा, आपको मतलब याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपके ब्रेन में इम्बाइब हो जाएगा सीधा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स होते हैं। जनरल फॉर्मूला अगर हमको लिखना पड़ेगा, हमें याद करना है, तो CnH2n+2 है। मतलब n में मान लो अगर एक सिंगल है तो क्या होगा, C2n+2 CH4 होगा। अगर n होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इन दिस कार्बन एटम्स कनेक्ट ओनली विद अ सिंगल बॉन्ड, तो CnH2n है। तो ये है एल्केन्स का फॉर्मूला। तो CH4 हो गया, C2H6 हो गया, ये सब क्या है, ये सब एल्केन्स है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसमें देखो बॉन्डिंग दिखाई हुई है, इसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, कार्बन एक कार्बन के साथ और बाकी के 6 हाइड्रोजन के साथ। 3 कार्बन आपस में अटैच हो गए और बाकी के 8 जो होगा ये C3H8 हो गया, मतलब N और ये 2N, मतलब 3 2 6 + 2 8 हो गया। फिर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनका क्या नाम है, एल्कीन्स। एल्कीन्स मैंने बताया था जिसके अंदर क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और एल्काइंस में क्या बनेगा, एल्काइंस में बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए इसके बीच में डबल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला CnH2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स इसमें कनेक्टेड होंगे डबल बॉन्ड के साथ, राइट। एल्काइंस क्या होते हैं, Y लगा हुआ है, इसमें क्या होगा, CnH2n-2, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये फॉर्मूले से आप लर्न भी कर सकते हो, अभी मैं आपको समझा रही हूँ, आप वो भी कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं हम इसका। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से बना हुआ है तो यही दिखाता है ये कि भाई एक एक एटम शेयर हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसका लाइन स्ट्रक्चर भी दिखाता है। तो इसमें केमिस्ट्री की ये लैंग्वेज होती है, लाइन स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं। तो एक भी डॉट आप एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते हो। साइंस में अगर आपने एक भी डॉट एक्स्ट्रा लगा दिया, एक भी लाइन एक्स्ट्रा लगा दिया, तो उसका मीनिंग है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ओके, तो ये सब सारे क्या थे, दिखाया गया था, आपको ये बताया गया कि कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, टेट्रावेलेंसी एंड कैटेनेशन। तो उस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है अलग अलग तरीके से कंबाइन हो रहा है। फिर अब हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, तो होमोलोगस सीरीज जो होती है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सक्सेसिव मेंबर्स डिफर्स बाय CH4 यूनिट्स, या फिर 14 मास यूनिट से वो अलग होंगे। होमोलोगस सीरीज एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस होमोलोगस सीरीज में आते हैं। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस तीनों होमोलोगस सीरीज हैं। दोनों के अंदर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप उसका सेम है, लेकिन सक्सेसिव मेंबर जो हैं एक दूसरे से कैसे अलग हैं, CH4 यूनिट से। मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं इनके बीच में डिफरेंट होंगे। CH4 सीरीज मतलब 14 मास यूनिट इसके बीच में डिफरेंट होंगी। मीथेन, इथेन, इथेन जो होगा इथीन से कैसे डिफरेंट है, इथीन जो है इथाइन से कैसे डिफरेंट है, अभी हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा। तो इन सबको कहा जाता है होमोलोगस सीरीज। तो आपको होमोलोगस सीरीज के बारे में अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि वो सीरीज है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है और केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH4 यूनिट, वो होती है। फिर होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो जो सक्सेसिव मेंबर्स होंगे होमोलोगस सीरीज के वो डिफर करेंगे CH2 यूनिट से या 14 मास यूनिट। तो मेंबर्स होंगे जो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के, उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अब फंक्शनल ग्रुप होता है एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, मतलब दोनों के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है प्रेजेंट।
डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, मतलब दोनों के दोनों कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। तो ये हमारी होमोलोगस सीरीज है। एक दूसरे से अलग कैसे हैं? CH2 यूनिट से। तो पहली को हम बोलेंगे एन, फिर ईन, फिर आइन, ये 3 हमारी सीरीज हो गई। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? हेलो क्लोरो ब्रोमो, हेलो क्लोरो ब्रोमो। फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ClBrOH, अल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का ये, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये। तो ये हो गई फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप होता है एटम प्रेजेंट जो होते हैं, एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो प्रेजेंट रहेंगे वो सेम रहेंगे, और उसके बाद वो कुछ भी डिफरेंट लोग उसके साथ कंबाइन कर करके डिफरेंट प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता जाएगा। फिर हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम उसका नामकरण कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कैसे हम उनका नाम देते हैं, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हम याद तो नहीं रख सकते। अब हमने बात किया कि भाई 3 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड्स बन सकते हैं कार्बन के, तो अब हम उसके नाम तो याद नहीं रख सकते। हम सिर्फ क्या याद रखेंगे? ग्रुप याद रखेंगे। हम ये याद रखेंगे हमने ग्रुपिंग किस बेसिस पे की है, हम सिर्फ इतना ही याद रख सकते हैं। डिफिकल्ट टू रिमेंबर मिलियन कंपाउंड्स बाय देयर इंडिविजुअल कॉमन नेम, तो हम क्या करते हैं? सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर बताते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसको IUPAC भी बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हैज़ गिवन सर्टेन रूल्स। वो रूल बना के रखे हैं उन्होंने कि भैया आप इस तरीके से अपने कंपाउंड जो बनते जाएंगे नए नए, उनका नाम ऐसे ही रखना पूरे वर्ल्ड में। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ और बोल रहे हैं, अमेरिका कुछ और बोल रहा है, जापान कुछ और बोल रहा है, रशिया कुछ और बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप मीथेन बोलोगे तो इंडिया भी मीथेन बोलेगा, अमेरिका भी मीथेन बोलेगा, जापान भी मीथेन बोलेगा, फ्रांस भी मीथेन बोलेगा, सब कोई मीथेन बोलेंगे। तो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। अगर 1 कार्बन एटम है तो नॉमेनक्लेचर के लिए हमें क्या करना होता है? नॉमेनक्लेचर के लिए हमें आइडेंटिफाई करना होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है। तो अगर 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो मेथ बोलेंगे, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो बट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। और कब कितने तक कंबाइन हो सकते हैं? 10 तक कंबाइन हो सकते हैं कार्बन एटम्स एक चेन में। तो जितने उसके अंदर कार्बन एटम है उसके हिसाब से उसका नाम होगा, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरीके से नाम होगा। उसके पीछे क्या लगा हुआ है फिर डिपेंड करेगा, मिथेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल, जो भी ग्रुप उसके फंक्शनल पीछे लगा हुआ है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्या हो सकता है? पहले तो हमने देख लिया कैसे करेंगे, कार्बन एटम कितने हैं उससे देखेंगे, 1 मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इससे देखेंगे। फिर देखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। डबल बॉन्ड है तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, क्लोरीन लगा है क्लोरो, ब्रोमीन लगा है ब्रोमो, अल्कोहल वाला OH लगा है ऑल, एल्डिहाइड लगा है अल, कीटोन लगा है ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है ओइक एसिड। अगर आप जैसे ही नाम पढ़ेंगे ना, किसी भी कंपाउंड का जैसे ही नाम पढ़ेंगे आपको झट से पता चल जाएगा ये क्या केमिकल फॉर्मूला मेरे को इसको लिखना है। ये हम क्लास 10 पढ़ रहे हैं, देखिए ये बेसिक पढ़ रहे हैं, यही सब कुछ हम 11th 12th में डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम कैसे जानते हैं? जब हम केमिस्ट्री एडवांस पढ़ते हैं तो हम कैसे जानते हैं? हम इस केमिकल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसके नाम पे जानते हैं। सिर्फ कार्बन के केस में ही नहीं, किसी भी कंपाउंड के केस में, अगर वो कार्बन से नहीं कंबाइन हो रहा तो भी। अभी तो हम कार्बन का चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए हम कार्बन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, बट फंक्शनल ग्रुप तो हर किसी के साथ कंबाइन होंगे। अभी तो हम सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने ये वाला नॉमेनक्लेचर ले लिया, बट ये फंक्शनल ग्रुप तो सभी के लिए सेम रहेंगे। कोई भी एटम किसी भी इसके साथ फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा हमें, ईन लगा हुआ है, आइन लगा हुआ है, ऑल लगा हुआ है, एल लगा हुआ है, ओन लगा हुआ है, ओइक लगा है, तो हम समझ जाएंगे इसका पीछे का केमिकल स्ट्रक्चर कौन सा है। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए, नेम द कंपाउंड बाय फॉलोइंग ऑर्डर, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3, ब्यूट, ईन, ब्यूटेन, प्रॉप, ईन लगा हुआ है इसके पीछे प्रोपेन, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है आइन, इथाइन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड था ईन, इथाइन, ठीक है, क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरोइथेन, ब्रोमोमीथेन। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप एग्जाम्पल पढ़ लेना इसमें, इस तरीके से आप उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। अल्कोहल लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे तरीके हैं कि आप किस तरीके से कंपाउंड्स को नेम कर पाएंगे, राइट। सो दिस वाज इट। इस चैप्टर के ये सेकेंड पार्ट था, इसमें हमने बात किया डिटेल में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, हमें किस तरीके से, आप इस वाले चार्ट को ज़रूर लर्न कर लीजिए, फंक्शनल ग्रुप वाले चार्ट को आप लर्न कर लीजिए, ये क्या है जल्द आपको पता रहना चाहिए। आप इसको लर्न कर लीजिए, अगर 1 कार्बन एटम है तो क्या होगा ये वो,
आपने ये देखा कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं कार्बन कंपाउंड्स, क्यों होते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड होंगे तो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, सैचुरेटेड होंगे तो स्टेबल होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया। सो दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैं इसको पार्ट्स में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक फुल स्ट्रेच में पढ़ाऊंगी तो हो सकता है बहुत फटीग हो जाए आपको, टायरिंग लगे आपको। तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इसको सिंपल फॉर्म में आपको समझा पाऊँ। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।